धाम की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू, भक्त भूप रत्नावती, पृथ्वीराज वधू, भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा धुरधारी, पति पर लोभ न कियो, ठीक अपनी नहीं टारी, भलपन सवै विशेष ही, आमेर सदन सुन खाजती, भलपन सवै विशेष ही, आमेर सदन सुन खाजती, पृथ्वीराज नृपकुल वधू, भक्त भूप रत्नावती, भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस चक्र में परम रसिका परम भक्ता रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रानी रत्नावती जी भक्तों में अत्यंत ही शिरोमणि थी, अत्यंत श्रेष्ठ थी, क्योंकि उन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए किसी की परवाह नहीं की, न अपने शरीर की न अपने संबंधियों की, सबको दाव में लगा दिया। श्रेष्ठ वही है जो मन वचन कर्म से श्री ठाकुर जी का भजन करे, कोई चीज़ बचा के नहीं, सब कुछ समर्पित करके भजन करे। कल आपने स्मरण किया
कि प्रेम सिंह जी ने इस दिव्य वेश के लिए अपने पिता से युद्ध करने का निश्चय किया। संत वेश की कोई निंदा करे, संत को सहन नहीं होता है, क्योंकि ये वेश कोई खुद का नहीं है, श्री ठाकुर जी का दिया हुआ है। लोगों ने समझाया बुझाया तो प्रेम सिंह जी ने बड़ों के सम्मान के लिए एक बार निर्णय बदल दिया। उधर क्या हुआ, रानी रत्नावती के पति श्री माधव सिंह जी को जब ये समाचार मिला तो स्वयं तुरंत दिल्ली से आमेर के लिए प्रस्थान किया। आमेर में आकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई मंत्रियों की और कहा, देखो भैया, मेरी तो नाक कट गई, अब नाक से रक्त बह रहा है, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, आप बताओ। प्रियदास लिखते हैं, भवन प्रवेश कियो मंत्री जो बुलाए लियो, भवन प्रवेश कियो मंत्री जो बुलाए लियो, भवन प्रवेश कियो मंत्री जो बुलाए लियो, कटी नाक लोहु निर्वारिये, लोहु निर्वारिये। नाक माने प्रतिष्ठा। मेरी प्रतिष्ठा की हानि हो गई और रक्त बहने का तात्पर्य क्या है? नाक तो कट गई लेकिन रक्त बह रहा है, इसका मतलब क्या है कि रानी जब तक जीवित रहेगी तब तक लोग मेरी निंदा करते रहेंगे, क्योंकि ये संतों के बीच में बैठ करके भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब मेरा रक्त बंद हो बहता हुआ, उसके लिए आप लोग कोई उपाय बताओ, यानी रानी की मृत्यु कैसे हो। संसार का स्वरूप देख लो आप, कहलाने वाले पतिदेव हैं। रानी ने क्या किया, क्या बुरा किया है, किसको नुकसान पहुंचाया है, बताओ। ये कैसा विचित्र स्वरूप संसार का है, न स्वयं भजन करता है न करने देता है? माधव सिंह कह रहे कि कैसे रानी के कोई संसार से विदा कर दिया जाए, उपाय बताओ आप लोग। तो लोगों ने कहा, उपाय क्यों पूछ रहे हैं, आप तो राजा हैं, अभी किस बुलवा करके तुरंत किसी को आज्ञा दे दे, तुरंत उसका वध हो जाएगा। आप पूछ क्यों रहे हैं? राजा ने कहा कि बात यह है कि कलंक भी ना लगे और इसकी मृत्यु भी हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी बड़ी बदनामी होगी, शास्त्रों ने मना किया स्त्री की हत्या के लिए, तो यदि मैं सीधे बुला के मारूंगा तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए कोई उपाय से मारना, तभी तुमको बुलाया है। तो मंत्री हो, सलाह दो कि ये मर भी जाए और हमको किसी तरह का कलंक भी न लगे।
वास्तविकता ये है कि जब तक व्यक्ति भजन नहीं करता तब तक उसके विवेक में ये बात नहीं आती, उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि वस्तुतः महत्वपूर्ण क्या है। हम छोटी छोटी बातों में अपनी प्रतिष्ठा की दाव लगाते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जबकि वो बिल्कुल निस्सार है, निरर्थक है। ये बात हमको समझ में नहीं आ सकती जब तक हम भजन नहीं करें। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने भजन में अनुभव किया है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ, संसार के व्यक्ति स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं है। सत्य केवल हरि भजन है। तो हम स्वप्न की चीज़ों के लिए कितने व्याकुल हैं, कितनी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। अच्छा, स्वप्न में कोई सम्राट बन जाए तो माना जाएगा सम्राट, और जितनी देर के लिए स्वप्न देख रहा तो सम्राट बना हुआ है। अच्छा, स्वप्न में कोई सम्राट भिखारी बन जाए तो भिखारी बना जाएगा, तो सम्राट का सम्राट रहेगा। सपन हो ये भिखारी नृप, सपने हो रंग नाकपति हो, जागे हान न लाभ कछु, जागे तिम प्रपंच जग सोय, तिम प्रपंच जग सोय। जैसे जागने के बाद स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता, उसको वास्तविकता से परिचय प्राप्त हो जाता है कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ। स्वप्न के सम्राट से कोई लाभ नहीं हुआ और स्वप्न के भिखारी से कोई हानि। ऐसे संसार की ये वस्तुएं, पदार्थ, प्रतिष्ठा, व्यवहार, सम्मान कौड़ी काम का नहीं। उसके लिए इतनी बड़ी महाराज ताकत लगाना क्योंकि भजन का अनुभव नहीं हुआ है, और कोई बात नहीं। सारा संसार महाराज जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं, ऐसे महाराज भ्रम में डूब रहा है, आसार में लगा हुआ है। सार की चीज कोई यही नहीं इसके पास। ये कोई इन्हीं का उदाहरण नहीं है, न जाने कितनों का उदाहरण भक्त में, केवल है माधव सिंह जी का उदाहरण नहीं रहा, रत्नापत न जाने कितनों का है महाराज। परम भक्त करमेती के पिताजी राजपुरोहित थे। पुरोहित का तात्पर्य क्या है? भागवत गीता रामायण का नित्य प्रवचन करते थे राज दरबार में रोज। लेकिन जब बेटी भजन करने के लिए वृंदावन आ गई तो यही बात कही जो ये माधव सिंह कह रहा है, वही की वही बात कही। क्या कहा बेटी से? वो तो यमुना किनारे डूबी हुई भजन में, लेकिन पिता ने आके क्या कहा? बेटी तुम खंडेला से आकर के यहाँ भजन करने लगी, मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा राज जी महाराज, कि यदि कोई स्त्री भजन करे, कोई कन्या भजन करे, कोई महिला, 1000 पीढ़ी का उद्धार होता है। लेकिन वो भजन करे, प्रपंच नहीं। भजन में और प्रपंच में बहुत अंतर है।
दंभ में और सत्यता में बहुत अंतर है। तो उन लोगों की बात लिखी है जो वस्तुतः भजन करते हैं। नाटकबाजी न कोई चक्कर यहाँ ही नहीं है। एक परिवार में कोई स्त्री ईमानदारी से भजन करे, कोई कन्या भजन करे तो 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। प्रहलाद जी के लिए तो 21 पीढ़ी के लिए लिखा हुआ, यहाँ तो 1000 पीढ़ी की बात हो रही है। तो करमेती भजन करने आई तो नाक कटा लिया उसने। क्या संसार है महाराज, क्या समझ में नहीं आता कुछ। संसारी लोग उल्टा सोचते हैं, उल्टा, सही बुद्धि नहीं है। कभी सत्संग किया हो, कभी संतना, जब तो सही बुद्धि हो महाराज। तो करमेती के पिता ने कहा कि बेटी तू यहाँ आके भजन करी, मेरी नाक कट गई। करमेती जी हंसी। क्या कहा सुनो आप। कही तुम कटी नाक, कटी जो होए कहूँ, कही तुम पिताजी आप कह रहे नाक हो तब ना नाक कटेगी। अरे पहले नाक हो तब तो नाक ही नहीं है, कटने की क्या बात है। नाक क्या है बताओ। नाक है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। ये नाक, ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख ध्येय है, लक्ष्य है। यही सबसे बड़ा सम्मान है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो पिताजी नाक हो तब ना नाक कटेगी। नाक है ही नहीं तो क्या कटेगी। नाक एक भक्ति, नाक एक, नाक लोक में न पाइए, न पाइए, न पाइए, न पाइए। एक बेटी देखो पिता को क्या कहती, भजन किया ना, भजन से यथार्थ बात पता चलती है, यथार्थ बात। करमेती ने भजन किया तो अपने पिता को क्या कहा सुनो आप। पिताजी आपका जो चिंतन है ना अत्यंत ही संसारिक है, दूषित है। क्यों? क्योंकि आपके मन को, बुद्धि को अभी भजन का रस नहीं मिला, इससे व्यर्थ चिंतन होता है। ये हमें ऐसा कह देगा, ये हमारी लाज चली गई, ये हमारी इंसल्ट हो गई, ये व्यर्थ का चिंतन इसलिए होता है कि भजन का चस्का नहीं मिला ना इसे। आप कहेंगे कि उनके तो पिता भागवत जी सुनाते थे, रामायण सुनाते थे, गीता सुनाते थे। बाबा सुनाना अलग बात है और यहाँ उसका स्पर्श होना बिल्कुल अलग बात है। यहाँ स्पर्श तभी होगा जब हर चीज़ ठाकुर जी के लिए की जाएगी। जब तक लक्ष्य हमारा संसार है तब तक सब हम यहीं पर हैं, धरातल में ही हैं। ठाकुर जी के पास कुछ नहीं है, कुछ नई चीज़ जाती है। एक बेटी करीब अपने पिताजी से, अपने बाप से कह रही है कि पिताजी आपकी उम्र 50 साल की हो गई, आप ईमानदारी से बताओ आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न हुई? एक बेटी कह रही, आपके हृदय में अभी तक ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न हुई? नहीं हुई। होती तो ऐसी बात आप नहीं करते, है ना। आपको अभी भी संसार के विषय चाहिए। मतलब 3 घंटे कथा करते हो, चाहे 8 घंटे, 50 घंटे छोड़ो, चाहिए यही संसार कचरा। जब भगवान चाहिए नहीं तो क्या करेगा गीता भागवत रामायण? बताओ, हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है। तीर्थ में निवास करते धाम में से क्या होता है? चाहिए तो यही संसारी कचरा। बेटी कह रही बाप से,
वर्ष 50 बीते विषय में ही वास कियो। वर्ष 50 बीते विषय में ही वास। आपका लक्ष्य ही संसार के भोग विशाल विषय ही तो है। इसलिए उल्टी बात बोलते हो कि मैं भजन करो तो भाई नाक कट गई। पिताजी थोड़ा सोचो और छोड़ो इन व्यर्थ की बातों को, भजन करो। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटे न जीवन केर कलेसा। राम ही सुमरिय गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम गुण। पिताजी आप सावधान हो जाओ। लाखों जन्म तो हमने यूं ही खो दिए इन्हीं संसारी भोगों के लिए। क्या ये जन्म भी ऐसे खो देंगे? सूरदास जी बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखते हैं। सब दिन गए विषय के हेतु। सब दिन गए विषय के हेतु। तीनों पल ऐसे ही बीते। केस भये सिर से तू। केस भये सिर से। सब दिन गए विषय के हेतु। सब दिन गए विषय के। आँखिन अंधो श्रवण नहीं सुनियत। आँखिन अंध था के चरण समेत। गंगा जल तज पियत कूप जल। गंगा हरि तज पूजत प्रेत। ऐसे सब दिन गए विषय के हेतु। सब दिन गए विषय के। राम नाम बिन क्यों छूटोगे। राम नाम बिना क्यों छूटोगे। चंद्र ग्रहे ज्यों केतु। सूरदास कछु खर्च न लागत। सूरदास राम नाम मुखले तो। सब दिन गए
विषय के हेतु सब दिन गए विषय के। पिताजी भ्रम छोड़ो, जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, भजन करो। मैंने लिखा है कि बेटी के 2 वाक्यों ने सारा निकाल समाप्त कर दिया। इनके पिता परशुराम जी का चरणों में गिर पड़े बेटी के, अपने आंसुओं से बेटी के चरणों को नहला दिया। कहा बेटी तू मेरी गुरु हुई, वास्तव में भटका हुआ था मैं, अब मैं शेष जीवन केवल भजन करूंगा। जीवन में सत्संग नहीं किया, संतों के चरणों में कहाँ से विवेक आएगा, कहाँ से बुद्धि आएगी? वही घिसा पिटा जीवन, वही बातें, वही व्यर्थ का चिंतन। मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मरे, फिर जन्म लिया। इसलिए राजा कह रहा है कि मेरी नाक कट गई। रानी भजन कर रही तो मेरी नाक कट गई, इसको मरवा डालो। अब हर व्यक्ति को हर तरह के लोग मिल जाते हैं महाराज, ये संसार है। शराबी कबाबी को भी 50 लोग मिल जाएंगे, हत्या करने वालों को भी 100 लोग मिल जाएंगे। संसार है ना। तो इनके भी कई मंत्री खड़े बोले हजूर हम बताते हैं कैसे मारना है। हम ऐसा उपाय बताएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, काम हो जाएगा। हाँ बताओ 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 बताओ। एक खड़ा हो गया, वृद्ध मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा नाहर जो पिंजरा में दीजे छाड़ लीजे मार, नाहर जो पिंजरा में पाछे ते पकड़ यह बात दाब डारिए, पाछे ते पकड़ यह बात दाब। हजूर बड़ी उत्तम बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कलंक नहीं लगेगा। हमारे यहाँ एक बहुत खूंखार सिंह कई वर्षों से पिंजड़े में बंद है, जिसने सैकड़ों व्यक्तियों को खा डाला, बड़ा खूंखार है। आज एक काम किया जाए, वो जो पिंजड़ा इतना भारी विशाल भवन में रखा हुआ है सिंह का, जैसे 400-500 आदमी खींच सकते हैं, इतना भारी है। तो उस पिंजड़ा को लाया जाए खींच करके, और रानी जहाँ भजन करती है वो कक्ष खुला रहता है, वो कभी बंद ही नहीं करती दरवाज़ा। उनका ध्यान तो ठाकुर जी में रहता है, कक्ष खुला है कि बंद है, कोई उनको ध्यान नहीं रहता। तो उस सिंह जिसमें खूंखार सिंह है, उस पिंजड़े को रानी के भजन वाले कक्ष के सामने लाया जाए, और उसका जो दरवाज़ा है वो ऊपर को खुलता है, उसमें रस्सियाँ बांधी जाएं, ऊपर छत में लोग खड़े हो करके और उसके दरवाजे को रस्सियों से खींचें, सिंह निकलेगा। कई दिन का भूखा है और रानी को खा जाएगा। सुबह हम लोग कह देंगे भाई सिंह निकल गया पिंजरे से अपने आप, रानी को खा गया, न कलंक लगेगा, आपका काम हो जाएगा। अगर इन लोगों ने कभी सत्संग का पुट जीवन में प्राप्त किया होता तो ऐसी सलाह नहीं देते। जैसे राजा वैसे मंत्री। क्यों? क्योंकि सत्संग में उन्हें पता होता कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त से किसी भी तरह का माया जाल करता है वो उसी में मरता है। मायापति सेवक सन्माया, मायापति सेवक सन्माया, करे तो उलट परे सुरराया, करे तो उलट परे सुरराया,
भक्तराज अम्बरीश के सामने दुर्वासा जी आए। बड़ा भक्त बनता है, आज तुझे पता चल जाए कितना बड़ा भक्त है। एक जटा निकाली, जमीन में पटका, काल कृत्या उत्पन्न हो गई। काल कृत्या, भयंकर अग्नि जल रही चारों तरफ शरीर से, भयंकर उसका आकृति है उसकी। क्या आज्ञा है? मार दो अम्बरीश को। अम्बरीश को मारेगी काल कृत्या? कालों के काल का जो भजन करते हो उसे काल कृत्या मारेगी? गीता में ठाकुर जी थे, कालोस्मी, मैं काल हूं, उनको क्या काल कृत्या मार देगी? काल कृत्या जैसे मुड़ी, चक्र सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए और उस काल कृत्या को 1 सेकंड में भस्म कर दिया। मिनट नहीं, सेकंड में। तो भी गुस्सा शांत नहीं हुआ अम्बरीश जी का। भेजने वाले को देखा टेढ़ी आंख से, अब झपटे महाराज। और दुर्वासा की जो हालत हुई उसका क्या वर्णन किया जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे सन और अमर्क। प्रहलाद जी को मारने के लिए काल कृत्या उत्पन्न किया। महाराज जो काल कृत्या प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी के भजन के तेज को देख करके तो जा नहीं पाई, वापस लौट करके दोनों को ही मार दिया। सन और अमर को समाप्त। कितनी बातें बताई जाए महाराज। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने कितना प्रयास किया, कोई कसर रखी, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे। तो पतिदेव ने योजना बनाई रानी को मरवाने की, ऐसे मूर्ख मंत्रियों के साथ में। और कब शासन जिसके हाथ में कुछ भी कर सकता भाई। रात्रि का समय था, 2 बजे रात्रि का। हजारों आदमी महाराज सिंह को लेकर के आए जो पिंजड़े में बंद था। रानी के कक्ष के सामने पिंजड़ा खड़ा हुआ, दरवाजा खुले हुए थे। पिंजड़े के ऊपर उठाया गया रस्सियों से, बहुत ऊंची वाले छत से। सब अपनी सुरक्षा भी करना है, कहीं सिंह कूदता भी तो ऊंचा कूदता भी है। वो बड़े बड़े भारी फाटक को पिंजड़े के ऊपर उठाया और वो महाराज पिंजड़ा खुला देख करके अंगड़ाते हुए सिंह उठा। सामने दरवाजा, यहाँ उस अब दरवाजे के सामने तो सीधा आ गया। रानी रत्नावती क्या कर रही है? प्रियादासी कलम चलाते हैं। 2 बजे रात्रि में रानी रत्नावती क्या कर रही है? सुनो आप। करे हरि सेवा, करे हरि सेवा, भरी रंग अनुराग द्रगो। सेवा सूखी नहीं, अनुराग में डूब करके। सिस्टम नहीं सेवा, घंटी बजा दिया ना। अनुराग नहीं है तो सेवा क्या है बताओ आप? चाशनी नहीं है तो जलेबी क्या है बताओ? कचरा है सूखा। चाशनी में डूबी होनी चाहिए जलेबी, तब उसका स्वाद आता है। करें हरि सेवा, हरि रंग अनुराग द्रगो।
हरि रंग अनुराग द्रगो। अनुराग क्या है? नेत्रों से निरंतर आंसुओं की वर्षा। हमारे तो नेत्र सूखे हो गए बिल्कुल। संसार की थोड़ी चीज चली जाए तो आंसू बंद नहीं होते हैं, धार मारते हैं, छाती पीटते हैं। जो चीज रहनी ही नहीं है, गला फाड़ फाड़ के उसके लिए तो आंसू भरे हैं। लेकिन ठाकुर जी के लिए कभी दो आंसू नहीं निकलते हमारे। अनुराग नहीं, लगाव ही नहीं हमारा। सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत। ब्रजांगनाएं कहती हैं कि जब से श्याम सुंदर गए हमारे कपड़े कभी सूखे नहीं। कंचुक पटे सूखत नहीं कब हूँ, और बीच बहत पनारे, आंसू गिरते नहीं है, पनाले बहते, पनाले। पूरे बीच बहत पनारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, नयन हमारे। सिंह ने प्रवेश किया। रानी अनुराग में डूबी हुई श्री ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। दासी गुरु समीप में बैठे। रानी रत्नावती की दृष्टि ठाकुर जी में है। दासी गुरु का मुख दरवाजे की तरफ है। तो जैसे सिंह ने प्रवेश किया, वैसे दासी गुरु जी ने सूचना दी। बड़े भाव भरे शब्द हैं। एक भक्त हृदय का चिंतन क्या होता है, एक संसारी का चिंतन क्या होता है, इसी का नाम भक्तमाल। इसने कहा कि जहाँ भक्तमाल होती वहाँ ठाकुर जी सबसे पहले आके बैठते। क्यों? भक्त के हृदय की बात का एक रस ही अलग है, वो सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तुम श्रोता या माल के, प्रारंभ में लिखा हुआ है कि हे रघुनाथ जी, हे माधव, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, भक्तमाल के असली श्रोता है आप। बाकी सब ब्याज में सुन रहे हैं। क्यों? भगवान के भक्त में इतनी प्रिय क्यों है? रात्रि में तकिया के नीचे रख के सोते हैं। श्री जी को कहते सुनाओ भक्तमाल, तब नींद आएगी हमें। क्यों? एक भक्त के हृदय की बात का एक मिठास इतना जो कहीं मिलता नहीं, ऐसी मिठास कहीं नहीं। इतना निर्मल निष्कपट जीवन होता है। उस मिठास को सुनने के ठाकुर जी आगे बैठते हैं। मिठास, वृंदावन के रसिकों का जीवन मीठा है, रस से भरा हुआ है। मीठी वृंदावन की सेवा, मीठी मीठी वृंदावन की सेवा,
जगन्नाथपुरी से माधवदास जी आए वृंदावन, तो स्वामी जी का दर्शन करने के निधि बन गए। पर निधि वन में बिहारी जी थे, मंदिर में तो बाद में आए। तो स्वामी जी वहाँ नहीं थे, पहली बार वृंदावन आए थे पुरी के श्री माधवदास जी। तो भूख लगी थी, बोले भैया यहाँ कुछ मिलेगा? बोले हाँ, यहाँ 24 घंटे बघारे हुए चने रहते हैं। वहाँ कोई कभी संता है लोग तो 2 मुट्ठी चने दे दिए, बघारे हुए चनों को भिगो करके फिर उसको जीरा से और बघार देते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो आपने सोचा ऐसे नहीं, यमुना जी जाएंगे, स्नान करेंगे, फिर ठाकुर जी भोग लगा के पाएंगे। तो इतने बड़े दोने में चने लेकर के यमुना जी आ गए माधवदास जी। यमुना जी में डुबकी लगाई, इसके बाद महाराज चना का दोना लेके बोले आओ बिहारी जी पाओ। इसके बाद प्रसाद पाया। दोपहर में क्या हुआ कि जब राजभोग ठाकुर जी के लिए रखा गया बिहारी जी को, स्वामी जी ने कहा पाओ जय जय। बोले नहीं पाएंगे। बोले क्यों नहीं पाए? बोले पेट भरा हुआ है। बोले क्या खा लिया? बोले चने खा लिए। चना किसने भोग लगाया आपको? चना? चना कोई खाने की चीज है? पर्दा बंद कर दिया। बोले देखो कौन है? माधवदास। माधवदास ने हमारे ठाकुर जी चना को बुला के लाओ। 2-4 सेवक गए, यमुना जी किनारे से ले आए। स्वामी जी ने कहा आपने हमारे ठाकुर जी को चना क्यों खिलाया? ये चना वाले ठाकुर नहीं है, ये रसमें चीजें पाते हैं। तो माधवदास जी बोले कि महाराज आप नाराज मत हो, हमने सुना था कि आपके ठाकुर निकुंज बिहारी हैं। हमको आज ऐसा लगा कि कई लोग कहते हैं गोपाल हैं जो गायों को चराते हैं, और आप कहते हैं कि निकुंज बिहारी। आज हमारे मन में आए चना खिलाने से पता चल जाएगा, यदि चना पचा लेंगे तो गोपाल है, कि गोपाल को तो गाय के पीछे जाना पड़ता है, और झूला झूलने में चना थोड़ी पचते हैं। हाँ पक्का हो गया कि निकुंज बिहारी है, चना नहीं पचे। तो लिखा है कि स्वामी हरिदासी ने उनको अपने पास रख करके वृंदावन की मधुर उपासना सिखाई। मीठी सेवा, यहाँ की ये सेवा नहीं है मीठी। ठंडी है तो गर्म पानी से स्नान कराएंगे, ये नहीं है कि कुछ भी हाल। मीठी वृंदावन की सेवा, श्यामा श्याम ही नीकी लागत, श्यामा श्याम ही नीकी लागत, जो बाल कहीं कलेवा, जो बाल कहीं मीठी वृंदावन की सेवा। तो ध्यान से सुने आप। सिंह आया और दासी की दृष्टि दरवाजे की तरफ है, तो दासी खड़ी हुई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया सिंह को। भयभीत नहीं हुई दासी, दासी घबराई नहीं। ये भजन है, जहाँ भजन होगा वहाँ भ्रम भय रथ से सब चला जाता है हमारा, सब खत्म। हाथ जोड़ा, सिंह आ रहा है बिल्कुल धीरे धीरे। दासी गुरु रानी रत्नावती जिनके दृष्टि ठाकुर जी में है, उनके समीप में पहुंची और कहा जय जय, आप जरा इधर दृष्टि घुमाइए। श्री नरसिंह जी पधारे हैं।
उनको निहारिए। क्या कहा? श्री नरसिंह जी पधारे हैं, उनको आप निहारिए। कहीं सिंह जू निहारिए, कहीं सिंह जू निहारिए। सवन सुहाई जाए, करो मन भाई आयो। देखो अखवासी कही सिंह जू निहारिए, सिंह जू निहारिए, सिंह जू। क्या कहा? सिंह जू लगाया, सिंह नहीं, सिंह जू। यानी दासी को साक्षात नरसिंह का दर्शन हो रहा है, तो कहते कि आप इनका दर्शन करो, ये प्रत्यक्ष भगवान है, देखो निहारिए, यानी देखो, देखो अपनी आंखों से, ये लाभ लो आप। तो रानी ने ऐसी दृष्टि डाली, रानी को भी नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, दिन तैसी, दिन तै। तो रानी जी उठी और सामने ठाकुर जी की जो पूजन सामग्री रखी थी उसको उठा लिया। सबसे पहले चरणों में पुष्प अर्पित किए। रानी चरणों में पुष्प अर्पित, चरणों में चंदन लगाया। इसके बाद नैवेद्य अर्पित किया, खा लिया। सुंदर माला धारण कराई गले में और आरती लेकर के श्री नरसिंह भगवान की आरती की। प्रगटे नर हरिजन सुखदायक, प्रगटे नर हरि, प्रगटे नर हरिजन सुखदायक। खम्भ फोरे अद्भुत वपुधारे, खम्भ फोरे अद्भुत वपुधारे, खम्भ फोरे अद्भुत वपुधारे। किए सकल सुरपायक, प्रगटे नर हरिजन सुखदायक, प्रगटे सुर गंधर्व यक्ष किन्नर मुनि, जय जय करत उचारत, तुलसीदास नरहर की भक्ति, तुलसीदास नरहर की भक्ति, भक्ति दान बर पावत, प्रगटे नर हरि जन सुखदाय, प्रगटे नर हरि जन सुखदाय। प्रियदास जी लिखते हैं, भावना सच्चाई वही शोभा ले दिखाई।
रानी की जैसी भावना थी वैसे ठाकुर जी सिंह हो गए। फूल माला पहराई रच टीको लागे प्यारे हुए। ऐसा सुंदर श्रृंगार कर दिया नरसिंह भगवान का। तो नरसिंह भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फिर मुड़े। पूजा कराने आए थे और मुड़ करके महाराज वो जो 1000 आदमी आए थे ना पिंजरा लेकर के, ऐसी छलांग मारी, एक झपट्टे में सबको खा गए। नरसिंह भगवान है ना, सवा सारा सिंह थोड़ी है। जैसे बिजली चमकती ऐसे एक झपट्टे में सबको खा गए, एक नहीं बचा महाराज। और इसके बाद दहाड़े, और दहाड़ की आवाज राजा माधो सिंह के कान में पड़ी। और तो अंतिम संस्कार की तैयारी करवा रहा था कि कल सुबह इसका अंतिम संस्कार करना है। जैसे पड़ी महाराज, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब तक नरसिंह भगवान जा चुके थे। अब आश्चर्य की बात, हजारों तोपें लगाए हुए लोग चारों तरफ बैठे हुए थे। पहले से व्यवस्था की गई थी, सिंह है ना, तो तोपें लिए हुए, सैनिक बंदूकें लिए हुए। महाराज जब वो निकले तो सबकी तोपें पर हाथ ही बंद हो गए। अरे हाथ में तो तोप चलेगी, पत्थर हो गए सब। एक झपट्टा मारा महाराज, एक बार में सबको खा गए, दोबारा मुंह खोले ही नहीं। एक बार में ही सबको गोविंद आए। महाराज नरसिंह भगवान दर्शन दे करके चले गए। अब एक अद्भुत परिवर्तन आएगा कथा में, वो परिवर्तन आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम। नमो नमो।